हेलो दोस्तों, तो आप सभी का अपने YouTube चैनल विद्या गुरुकुल पर स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं PYQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। ये दिल्ली पुलिस, SSDD और इंडियन आर्मी में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपना पहला क्वेश्चन है कि देखो, एक व्यापारी ने 120 रुपये प्रति केजी और 220 रुपये प्रति केजी की दर से दो प्रकार के चावल खरीदे हैं। दूसरे प्रकार के चावल 72 केजी है और चावल में पहले प्रकार के कितने चावल केजी में मिलाने जाने चाहिए ताकि परिणाम मिश्रण को 40% लाभ पर अर्जित करने के लिए 280 प्रति केजी की दर से बेचा जाना चाहिए। अर्थात पहलो है फर्स्ट, अपन इंग में एलिगेशन लगावांगा। एलिगेशन सब आसान है। पहलो की 120 रुपये प्रति केजी, ठीक है। दूसरों कितना रुपया, 220 रुपया प्रति केजी। अब वो जो 280 रुपया दे रखे नहीं, वो अपन 40% प्रॉफिट समेत दे रखे। प्रॉफिट समेत अपन क्या ज्ञात करना, पहला सीपी ज्ञात करना उसी। तो अपन क्या लिख से 40 की फ्रैक्शन भिन्न क्या है, 40% की फ्रैक्शन भिन्न, 40% की फ्रैक्शन भिन्न 2/5 बनी हुई। 2/5 जो 40% प्रॉफिट है, तो प्लस उसी आगे बात ही है उसी 7/5, ठीक है। तो अपन 7%, 7/5, 7 के बराबर अपन दे रखे है 280। तो एक यूनिट बराबर 40। तो अपन सीपी के निकलियो 5 × 40 200 रुपया। अपन क्रय मूल्य के निकलियो एलिगेशन में 200 रुपया, अर्थात बीच को मान 200 रुपये निकल गया, ठीक है। माइनस करो 220 में 200 गया 20, इन करो 200 में 120 गया 80, 20 काटा 20 एकम 20, 20 चौका 80। और दूसरा यूनिट कितनी है, 72 केजी। 4 यूनिट का बराबर कितना केजी है, 4 यूनिट बराबर है 72 केजी। 4 यूनिट बराबर, तो 1 यूनिट बराबर कितना केजी हो जी, 18 केजी। तो अपन क्या करना है, दूसरे प्रकार का चावल ज्ञात करना है। तो कितना यूनिट है, 1 केजी। तो 1 केजी बराबर कितना आ गया, 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, फिर 18 केजी। अर्थात अपन दूसरा प्रकार का चावल 18 केजी मिलाना उसी। समझ आ गया। दोबारा और बता दी मैं एक बार कि 120 रुपए प्रति केजी एक चावल की किस्म है, और दूसरी है जो कि 220 रुपए प्रति केजी चावल की किस्म है। दूसरे प्रकार के चावल है जो दूसरा मतलब 220 रुपये वाला 72 किलो है। तो पहले प्रकार का कितना चावल आप भी मिलावा, मिश्रण बनावा, तो आप भी बेचा नहीं तो 40% को प्रॉफिट अर्जित हुआ है 280 रुपये में बेचने पर। तो देखो एलिगेशन लगाओ अपन 120, पहलो की तो 120 रुपये प्रति किलो, दूसरो अपने 220 रुपये प्रति किलो, और अपन 40% प्रॉफिट समेत 280 रुपया प्रति केजी पर बेचना है। तो अपन 40% को मान दे दियो 280 रुपया। तो अपन 100% निकालना है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, 200 रुपया। तो एलिगेशन में हमेशा आंगो औसत जो है मिनिमम मैक्सिमम, तो 200 रुपया अपना सीपी निकल गयो। तो 120 माइनस 280, 220 माइनस 220, 20 काटा बा डिग्री तो कितना है 1/4। तो 4 यूनिट बराबर अपन दूसरा प्रकार का चावल 72 किलो दे रखे, तो 1 यूनिट बराबर 18 किलो। तो अपन देखना है कि भाई पहले प्रकार के चावल में कितना किलो चावल मिलावा, वही ज्ञात करना है पहले प्रकार कितने चावल मिलाए। तो 1 यूनिट बराबर 18, तो 1 यूनिट बराबर 18 केजी। तो अपन कितने प्रकार के चावल मिलाने हैं, 18। किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 1000। तो 3 साल बाद की जनसंख्या ज्ञात करनी है। वर्तमान में जनसंख्या 10,000 है। तो देखो ये सीरीज मेथड की क्वेश्चन है ना, इसमें डिजिटल सम, यूनिट डिजिट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देखो 10,000 है, प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत बढ़ रही है, 10%। 10% अर्थात फ्रैक्शन भिन्न कितनी होगी, 1/10 बढ़ रही है। तो ये क्या 11/10 होगी, 11/10 इंटू 11/10, 3 साल के लिए 3 बार लिखे 11/10। इसमें क्या करना है, यूनिट इकाइयों को जोड़ना है। एक रेख 2, मतलब ये 2 तो ये सभी 2 × 2,
तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इकाई अपना यूनिट डिजिट क्या आया 8। इन सभी का योग कर देख लेते हैं कितना आता है। 4 3 7, 7 और 4 11, 11 का आया 2, 4 4 3 7, 7 और 1 8। ठीक है, हमें पहले फिक्स कर लेते हैं, पता चल गया हमें आंसर ये है 4 और 6 10, 10 और 1 2 और नोट। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 8, तो अपना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 2 1331। आंसर लिखें तो भी क्या लिखेंगे 13310 आंसर हो गया। एक तो ये हो गया यूनिट डिजिट से, और दूसरा तरीका क्या अपना सेकंड। सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका अगर कोई जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ रही है 10%, अर्थात फ्रैक्शन भिन्न क्या है इसकी 1/, बढ़ रही है तो क्या लिखेंगे 10 से कितनी हो रही है 11, कितने साल में 3 साल हो रही है तो 3 बार लिखेंगे 11, 10 से कितनी हो रही है 11। तो देखो इनका गुणा करेंगे 1000, 11 का क्यूब 1331, और जनसंख्या वर्तमान में कितनी है इसके बराबर दिया कितना हुआ अपने को 10,000, तो इसका कितना गुणा है 10 गुणा है, 10 गुणा है, तो ये भी कितना गुणा होगा अब 10 गुणा, तो अपना आंसर क्या होगा 13,310। ऑप्शन नंबर 2, एक ये भी तरीका है। हाँ बस वो बढ़िया है, अगर पहले ऑप्शन चेक कर लो यूनिट डिजिट काम कर जाए तो वो सबसे बेहतरीन है, चुटकियों में सवाल आंसर सोल्व हो जाता है कुछ ही सेकंड में, चंद सेकंड में। हाँ तो अपना अगला क्वेश्चन है कि यदि एक बक्सा 350 रुपए की हानि पर 4650 रुपए में बेचा जाता है तो प्रतिशतता हानि क्या होगी, वो हानि पूछ रहा है प्रतिशत में। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, आसान सी बातें हैं, फॉर्मूला तो क्या समझ जाओ तो एक बार में। सीपी क्या होता है, सीपी दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक तो ज्ञात किया जाता है सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, और दूसरा क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं हम सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। क्रय मूल्य दो तरीके से ज्ञात होता है, क्रय मूल्य एक तो होगा विक्रय मूल्य प्लस हानि जोड़ दें तो क्रय मूल्य प्राप्त हो जाए, और दूसरा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए दूसरा कि विक्रय मूल्य में से लाभ घटा दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। तो हमारा पहला क्या कार्य है इसमें, ये पर इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि देखो 350 रुपए की हानि पर बेचकर 350 की हानि पर 4650 रुपए में बेचा जाता है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो हम पहले ज्ञात करें क्रय मूल्य, हमारा सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य है 4650 रुपए, लॉस कितना दिया हुआ है 350 रुपए का हानि, तो क्रय मूल्य ज्ञात होगा 350 और 4650 5000। अब पूछ रहा है कि हानि प्रतिशत में लॉस कितने का हुआ 350 का, और सेल क्रय मूल्य कितना है 5000, प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए 100 से मल्टीपल, जी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो, 7 5 35, अर्थात हानि कितने प्रतिशत की हुई 7% की। ठीक है।